तो आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q3 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Q3 रिजल्ट्स जुलाई 1 से लेकर सितंबर 30 तक का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर में, यानी कि ये थर्ड क्वार्टर में 2 लाख करोड़ है। ठीक है, 2.32 लाख करोड़ है। ग्रोथ देखे तो ईयर ऑन ईयर 33% का ग्रोथ है ये। कंसोलिडेटेड EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन एसेट्स, इसका मतलब है कि जो इनकम आता है, जो खर्चे होने से पहले जितना इनकम है उसको कंसोलिडेटेड EBITDA बोलते हैं। वो है 34,663 करोड़ रुपीज़। ग्रोथ उसका देखते हैं ईयर ऑन ईयर 14% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, यानी कि प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद हुआ है वो है 13,656 करोड़। ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखे तो ये -0.2%, यानी कि फ्लैट यही है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि क्रूड का ऑयल बहुत बढ़ गया था, तो इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे थे प्रॉफिट पे। तो इसकी वजह से विंडफॉल टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो इसलिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्लैट ही दिख रही है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद चलिए रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल्स का नंबर इस सितंबर क्वार्टर में 2,32,000 पे है और प्रीवियस क्वार्टर 2,23,000 था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बहुत बड़ा है। ईयर ऑन ईयर 1,74,000 से लेकर 2,32,000 तक बड़ा है। फिर अदर इनकम्स देखते हैं। अदर इनकम्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी है। एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस 1,85,000 से लेके 2,01,000 तक पहुँची है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस बड़ा है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से लेके 15% हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% से कम हुआ है। इसका मतलब है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे बहुत बड़ा असर हो रहा है, क्योंकि अब सब जानते हो कि विंडफॉल टैक्स लगाने की वजह से टॉप लाइन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और बॉटम लाइन पे भी असर पड़ा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई है और ईयर ऑन ईयर भी कम हुई है। ईयर ऑन ईयर ये 17% से लेके 15% हुई है, यानी कि 2% से ईयर ऑन ईयर कम हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% से कम हुई है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट क्वार्टर में 27,000 थे और इस क्वार्टर में 20,000, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 19,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और इस सितंबर में ये है 20,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सब करोड़ में है। मैं सिर्फ आपको 20,000 19,000 बता रहा हूँ, तो वो समझ लीजिए कि वो करोड़ में है। ठीक है, तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 17,955, यानी कि तकरीबन 18,000 पकड़ लीजिए, और ये क्वार्टर में 13,656 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट कम हुआ है। चलिए ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे 13,680 था और इस सितंबर में 13,656 है, यानी कि ईयर ऑन ईयर भी ये कम हुआ है और एकदम मार्जिनली फ्लैट है, क्योंकि 680 है यहाँ पे और यहाँ पे 656 है। तो ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर भी कम हुआ है, लेकिन मार्जिनली कम हुआ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट एकदम फ्लैट रहे हैं। चलिए अभी हम लोग इंडिविजुअल सेक्टर के हिसाब से रेवेन्यू सेगमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल टू केमिकल बिजनेस, ऑयल टू गैस, रिलायंस रिटेल और जियो के उसमें काम करती है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑयल टू केमिकल बिजनेस में रेवेन्यू 33% से बढ़ा है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि जो पैसा मिल रहा है वो बढ़ा है 33% से, लेकिन उनके खर्च भी बढ़े रहेंगे ना, तो इसलिए आप देख सकते हो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन 6% से ईयर ऑन ईयर गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप O2C का EBITDA देख सकते हो डाउन बाय 40% है, क्योंकि मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हुआ है। फिर ऑयल टू गैस सेक्टर में देख लेते हैं। ऑयल टू गैस सेक्टर में रेवेन्यू 134% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स और डिप्रिसिएशन साल ऑन साल, यानी कि ईयर ऑन ईयर 3 गुना हुआ है। आप रेवेन्यू देख सकते हो। रेवेन्यू ऑयल एंड गैस से आ रहा है 3,853 करोड़ रुपीज़ और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन आ रहा है 13,171 करोड़ रुपीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा।
फिर चलिए रिलायंस रिटेल के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस रिटेल में रेवेन्यू बढ़ा है 43% ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 51% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इन्होंने अभी टोटल 16,000 स्टोर्स खोल दिए हैं और सेकेंड क्वार्टर, इस साल के सेकेंड क्वार्टर में उन्होंने 795 नए स्टोर्स खोले हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 16,000 नए स्टोर्स खोले टोटल स्टोर्स है और 795 नए स्टोर्स खोले हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, मोर देन 250 मिलियन ट्रांजेक्शन्स उनके रिलायंस रिटेल के चैनल से हुए, यानी कि 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है उनका। फिर 180 मिलियन फुटफॉल्स अक्रॉस फॉर्मेट, यानी कि 180 मिलियन लोग आके उनके रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स में जाके उन्होंने सामान ख़रीदा है और वहाँ पे आके उन्होंने सामान देखा है, जो प्री कोविड लेवल से 23% है ऊपर। इसकी वजह से अभी उन्होंने और क्या किया है, रिलायंस जियो मार्ट है वो उन्होंने व्हाट्सएप पे खोला है, उसकी वजह से 37% नए ऑर्डर आए हैं रिलायंस जियो मार्ट से। तो आप रेवेन्यू के बारे में देख सकते हैं, रेवेन्यू में 64,936 करोड़ रुपीस उनका रेवेन्यू हुआ है। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हुआ है सिर्फ 4,000, क्योंकि आप समझ सकते हो 64,000 करोड़ उनका आया है रेवेन्यू, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका अर्निंग्स कितना हुआ है, जितना सब खर्चा वर्चा होने के बाद सिर्फ 4,000 करोड़ का हुआ है, क्योंकि उनके अभी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है रिलायंस रिटेल में, क्योंकि वो अभी ब्रांड एक्विजिशन कर रहे हैं, वो उनके अपने स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स और नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। फिर रिलायंस डिजिटल सर्विस में देखते हैं। रिलायंस डिजिटल सर्विस में रेवेन्यू 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन 29% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, अभी ये जियो के बारे में है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मतलब एक यूज़र रिलायंस जियो को कितना पैसा देता है, तो वो है 177 रुपीज़ विथ इम्प्रूविंग सब्सक्राइबर मिक्स, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो जियो के कार्ड्स है वो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी 177 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। फिर उन्होंने 7.7 मिलियन कस्टमर्स टोटल ऐड किए हैं। फिर उनका पर कैपिटा कंजम्पशन 22 GB पर यूज़र हो गया, यानी कि एक बंदा कितना डाटा यूज़ कर रहा है वो है 22 GB पर यूज़र तक पहुंच चुका है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं 29,558 करोड़ से और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन 12,000 करोड़ है। फिर हम ये बिज़नेस मॉडल देख लेते हैं रेवेन्यू सेगमेंट। रेवेन्यू सेगमेंट में हम देख सकते हैं ऑयल टू केमिकल 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस रिटेल है वो 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस डिजिटल सर्विस है वो 23%, मतलब जियो है वो 23% कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी सब अदर्स में 9% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप देख सकते हो रिलायंस डिजिटल सर्विस में जियो आ रहा है और जियो ने अभी 5G लॉन्च किया है इस दिवाली, और उनका ये टारगेट है कि नेक्स्ट दिवाली तक हर एक मेजर सिटीज़ में 5G उनका पहुंच जाना चाहिए। और ये रिलायंस का ट्रू 5G है, मतलब आप ऐसा नहीं, अभी एयरटेल वाले क्या कर रहे हैं कि अपने 4G के नेटवर्क पे ही वो 5G अपग्रेड करके दे रहे हैं, लेकिन ये रिलायंस का ट्रू 5G है, मतलब आपको सिम भी अलग लगेगा और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया खड़ा करना पड़ेगा ट्रू 5G के लिए। तो इसकी वजह से इनको रिलायंस जियो को बहुत एक्सपेंडिचर भी होने वाला है, खर्चा भी बहुत होने वाला है, इसलिए उनका ये नेक्स्ट 1 साल तक नेट प्रॉफिट और एबिटा मार्जिन्स पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन जब उनका ये पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ये भी एक कैश काउ बन जाएगा। जैसे कैसे रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस और ऑयल O2C बिजनेस एक कैश काउ बन चुका है, वैसे ये भी एक कैश काउ बन जाएगा। फिर रिलायंस डिजिटल स्टोर्स में देख सकते हैं 15,000 नए स्टोर्स हैं। मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था 16,000 टोटल स्टोर्स हैं उनके, और ये क्वार्टर में 785 न्यू स्टोर्स उन्होंने ऐड किए। तो इसकी वजह से रिलायंस रिटेल के टोटल 15,000 से ज़्यादा स्टोर्स हो चुके हैं। फिर ये है ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो मैंने आपको पिछले उसमें दिखा दिया था। ये ब्यूटाइल रबर, इथिलीन, प्रोपाइल, पॉलीएस्टीरीन चिप्स, वो सब O2C मतलब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके वजह से ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके थे और ये एकदम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में बेच रहे थे। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा प्रॉफिट गवर्नमेंट को भी हो जाए। इसकी वजह से ईयर ऑन ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू ग्रोथ -0.25% है, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था। फिर दूसरे सेगमेंट्स में आप देख सकते हो कि ये बिज़नेस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, अपना TV 18 न्यूज़ चैनल और वो सब जो है वो साइड बाई साइड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अदर सेगमेंट में आता है। फिर हम देख लेते हैं रिलायंस रिटेल के बारे में, क्योंकि ये चेयरमैन है जो अपने
अंबानी जी, उन्होंने ये स्पेसिफिकली ये सब ये किया है, हाईलाइट किया है। रिलायंस रिटेल में देख सकते हैं उन्होंने 8 मिलियन स्क्वायर फुट का रिलायंस स्पेस है वो अक्वायर किया है, यानी कि अभी टोटल हो गया है 41.6 मिलियन स्क्वायर फुट। ये क्वार्टर में उन्होंने 8 मिलियन न्यू स्क्वायर फुट अक्वायर किया है, क्योंकि वो अभी मैंने आपको बोला ना कि आप देख सकते थे कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था लेकिन एबिटा बहुत कम था। चलो मैं आपको इसमें दिखाई देता हूँ। ये देखिए, रेवेन्यू 64,000 का था, एबिटा 4,000 का था। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अभी देखिए ना, ये सब स्टोर्स और जगह अक्वायर कर रहे हैं, कस्टमर अक्वायर्स कर रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं रिलायंस डिटेल्स के बारे में, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिए आप 1,50,000 मोर जॉब्स उन्होंने ये साल क्रिएट किए हैं। तो अभी जॉब्स करेंगे तो क्रिएट करेंगे तो एक्सपेंडिचर ही आएगा। फिर उन्होंने देखिए 9,700 करोड़ रुपीज़ उन्होंने पार्टनरशिप्स में डेवलप किया रिलायंस डिटेल, यानी कि वो ब्रांड एक्विजिशन कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। तो ये सब एक्विजिशन की वजह से उनको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कैश क्रंच आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो बाद में जब ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे वो लोग। फिर रिलायंस डिजिटल सर्विस आप देख सकते हो 130 मिलियन न्यू कस्टमर्स उन्होंने ऐड किए हैं ये क्वार्टर में, यानी कि टोटल नंबर हो गया है, टोटल नंबर अगले साल के उसमें था 410 मिलियन। फिर ट्रैफिक उन्होंने रेस किया है 20% ऑन ऑल प्रीपेड प्लान्स फ्रॉम दिसंबर। मतलब ट्रैफिक रेस किया है, मतलब एक बंदा कितना कॉल पे वो बात कर रहा है, कितना डेटा यूज़ कर रहा है, वो सब ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक की वजह से उन्होंने 20% ट्रैफिक इंक्रीज़ किया है। फिर वो लोग अभी जियो फ़ोन एक लॉन्च करने वाले इन कोलैबोरेशन विद गूगल। आप ये भी जान सकते हो कि उन्होंने एक जियो लैपटॉप भी एक लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके बारे में एक वीडियोस भी बना दिए हैं, तो वो भी देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है उनका जियो लैपटॉप। फिर O2C बिज़नेस में, ऑयल टू केमिकल बिज़नेस में देखते हैं कि ग्लोबल डिमांड जो है वो 7.4% से सर्ज हुई है। ऑयल टू केमिकल यानी कि पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं, इथिलीन, पॉलीइथिलीन, ब्यूटाइल, वो सब पिछले साइड में मैंने आपको दिखाया था, वो 7.4% से ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। तो इसकी वजह से रिलायंस का भी वो ये है कि अभी विंडफॉल टैक्स भी कम कर दिए और ये रिसेशन आने वाला है, और इसकी वजह से अपने क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी थोड़े एलिवेटेड रखे हुए हैं अपने क्यूएड और वो सब इराकी कंट्रीज़ ने। इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आगे जाके प्रॉफिट हो सकता है। फिर हम देखते हैं रेवेन्यू एंड एबिटा, जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया, तो वो ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 आप ये देख सकते हो कि रेवेन्यू है वो फ्लैट है 2 साल तक, क्योंकि कोविड था। फिर 21 से 22 में रेवेन्यू बढ़ा है और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन भी मार्जिनली बढ़ा है। फिर नंबर ऑफ स्टोर्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स फाइनेंशियल ईयर 2020 में 11,000 थे, फिर 21 के साल में उन्होंने 12,000 किए, और अभी 2022 में 15,000 न्यू स्टोर्स हैं उनका। तो हम इनका की ये सेगमेंट देख लेते हैं कि उन ग्रोथ इन स्मॉल टाउन्स, यानी कि स्मॉल टाउन्स में भी उन्होंने रिलायंस रिटेल के स्टोर खरीदे। आप जैसे कि जान सकते हो मैं पहले अहमदनगर में पढ़ता था, तो अहमदनगर में उन्होंने बिग बाज़ार को एक्वायर करके अपोजिट में रिलायंस रिटेल का नया स्टोर खरीदा है। फिर यह है क्विक कॉमर्स, और क्विक कॉमर्स में ऑनलाइन और वो सब ये लोग करते हैं, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ब्रांड्स को एक्वायर करने के लिए ये पैसे भी यूज़ कर रहे हैं अपने। तो गाइस यही था हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आई बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, या तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।